स्टूडेंट पिछले क्लास में मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिया था, राइट? तो आज हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जो भी देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन क्या था? एनी एटम और ग्रुप विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। तो सर हाउ कैन इट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन? तो वन ऑफ द रीजन है कि जस्ट बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट, करेक्ट? तो कल का ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कितना एडवांटेज या क्या कितना इंपॉर्टेंस आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कौन कौन सा लिखवाए थे स्टूडेंट? यस। और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है तो स्टेरिक इफेक्ट एवरीवन सब लोग सुन पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं? ओके। तो जितना भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है उसमें स्टेरिक इफेक्ट को छोड़कर वो सिर्फ ग्रुप रिपल्सन का इफेक्ट है। बाकी चार में बाकी 4 इफेक्ट आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चाहे तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जस्ट इतना ही होने वाला है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सचेंज करने का तरीका, देने का तरीका या लेने का तरीका, करेक्ट? तो लिखिए पहला पॉइंट बनाइए। तो इन हाइपर कंजुगेशन transfer of electron through sigma pi conjugation। ये फर्स्ट पॉइंट है। हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, पूछा हुआ है आज से 15 साल पहले आईआईटी में ऑब्जेक्टिव। हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? सिग्मा पाई कंजुगेशन के थ्रू। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके थ्रू होता था? पाई पाई कंजुगेशन, इज इट राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब जैसे ही हम लोग सिग्मा पाई कंजुगेशन लिखे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि सर सिग्मा तो बॉन्ड किसका सिग्मा बॉन्ड, अब पाई किसका, राइट? तो सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है? इसमें नोट करके लिखिए। CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन if conjugated with a pi bond, CH sigma of sp3 carbon CH sigma of sp3 carbon if conjugated with pi bond, then hyperconjugation process occurs। then hyperconjugation process occurs। तो इसमें दो चीज़ को अंडरलाइन कीजिए। आज के बाद पूरे हाइपर कंजुगेशन में हायर लेवल पर स्टडी कीजिएगा तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी आपको पढ़ने को मिलेगा, बट आपके 12th लेवल और नीट के एग्जाम तक किसका सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन में? सर कार्बन का, कार्बन और हाइड्रोजन का, CH सिग्मा, राइट? बट उसमें भी कौन सा कार्बन का? ओनली sp3 कार्बन का, नॉट sp2 एंड sp, राइट? तो आप नीचे नोट करके लिख लीजिए CH sigma of sp2 carbon and sp carbon does not participate in hyperconjugation। CH sigma of
sp2 carbon and sp carbon does not participate in hyperconjugation. अच्छा स्टूडेंट, मैंने क्या यहाँ पे ये बात बोला कि sp3 कार्बन का CH सिग्मा पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में रहेगा, या मैंने कंजुगेशन बोला? एडजेसेंट बोला या कंजुगेशन? और इज इट कंजुगेशन डिपेंड ऑन डिस्टेंस? प्रोवाइडेड कंजुगेटेड हो, इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस, इज इट रेजोनेंस डिपेंड ऑन डिस्टेंस? प्रोवाइडेड सिस्टम एक्सटेंडेड कंजुगेटेड हो। इन सिमिलर फैशन मैं लिखवा दूंगा, इन सिमिलर फैशन हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। जहां भी कंजुगेशन का टर्म आ गया, प्रोवाइडेड हो कंजुगेशन में हो, तो वहां पे वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट? एक पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, हाइपर कंजुगेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, हाइपर कंजुगेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट प्रोवाइडेड देयर इज एक्सटेंडेड कंजुगेशन, provided there is extended conjugation. Hyper conjugation is distance independent provided there is extended conjugation. ठीक है स्टूडेंट? अब एक और पॉइंट लिखिए, CH सिग्मा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन ओनली इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन विथ, ओनली इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन विथ अल्कीन यस, CH sigma of sp3 carbon only involved in hyperconjugation with pi bond of alkene, pi bond of alkene, comma pi bond of alkyne, comma एंड यहाँ तक ही लिखिए, पहले पाई बॉन्ड का क्लियर कर लेते हैं, सारे पॉइंट पे 1 बाय 1 आऊँगा। ये हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, नेक्स्ट पॉइंट CH पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन विथ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। एक और पॉइंट, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन, डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। सब लोग लिख लिया एवरीवन? अब देखिए, आप हाइपर कंजुगेशन का कोई चैप्टर कहीं से पढ़ते और 10 पेज पढ़ने के बाद भी एक मन में कन्फ्यूजन रहता है कि करता कौन है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर कट लिखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन हम एक्चुअली मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बट हम लोग क्या कर दिए, हाइपर कंजुगेशन किसके किसके बीच होगा। देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किसके किसके बीच होगा स्टूडेंट? CH सिग्मा ऑफ, बोलिए, sp3 कार्बन। एक बात तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि ओके sp3 कार्बन का CH सिग्मा को लेना है, मतलब इसे लेना है, राइट? और एक किसके साथ करेगा?
अल्कीन के साथ करेगा, अल्काइन के साथ करेगा, कार्बोकटाइन के साथ, यस कार्बोकटाइन के साथ करेगा, एंड फ्री रेडिकल के साथ करेगा। करेक्ट ना? कहानी खत्म। सर अरे कम से कम तो मैं 20 बार बोलूँगा, अब पूरा ऑर्गेनिक क्लास खत्म होते होते कम से कम तो 500 बार, मतलब लाइफ टाइम नहीं भूल पाइएगा कि हाइपर कंजूगेशन किसके साथ होता है और कौन करता है। कौन करता है? वन मोर टाइम्स, CH सिग्मा ऑफ sp3 किसके साथ? अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, कार्बोकटाइन के साथ एंड फ्री रेडिकल के साथ। इतना ही तो टेंशन है आपके लाइफ में, राइट? और किसके साथ नहीं करता है? लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज के साथ नहीं करेगा, और हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ भी तो नहीं करेगा, सिर्फ होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड लिए हैं, राइट? क्या मैंने C डबल बॉन्ड बोला? ऐसा नहीं कि भूल गया, जब अल्कीन और अल्काइन बोल रहे हैं मतलब उसका पाई बॉन्ड दिमाग में चल रहा है, तो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसके साथ नहीं सोचना है आपको। करेक्ट? इसके साथ, इसके साथ नहीं करेगा। तो सर इतना तो पता चल गया कि हाइपर इनके बीच में ही होगा। करेक्ट? तो सर क्यों नहीं करेगा, इसका आंसर भी आज के क्लास में आपको मिल जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन इसके यहाँ पे अल्कीन और इसके बीच में होने के लिए, अल्काइन इसके बीच में होने के लिए, कार्बोकटाइन इसके बीच में होने के लिए और फ्री रेडिकल इसके, इन सब के बीच में हाइपर कंजुगेशन होने के लिए इसके पाई बॉन्ड के साथ CH सिग्मा का कंजुगेशन होना पड़ेगा, राइट? इसके पाई बॉन्ड के साथ CH सिग्मा का कंजुगेशन होना पड़ेगा, कार्बोकटाइन के साथ CH सिग्मा का कंजुगेशन होना पड़ेगा, और फ्री रेडिकल के साथ भी CH सिग्मा का होना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब ये पूरा एक ग्रुप इस ग्रुप के साथ क्या रहना पड़ेगा? कंजुगेटेड। करेक्ट? अब इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, जैसे रेजोनेंस में आपको बताया था ना हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या आता था बच्चों को? सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करें किधर, राइट? कहाँ से स्टार्ट करें? आज की डेट में आपके लाइफ में कन्फ्यूजन है कि हाउ कैन बी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर है सर, लोन पेयर से पाई बॉन्ड कर दीजिए, राइट? लोन पेयर से पाई बॉन्ड, होमो एटॉमिक हेट्रोएटॉमिक है, ओके हेट्रोएटॉमिक इंजन रहेगा, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अगर हाइपर कंजुगेशन में भी अगर आज बता देते हैं तो आपको तो लाइफ आसान हो गया। तो लिखिए, इन हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस, इन हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेगा, इन हाइपर कंजुगेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन। इन हाइपर कंजुगेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम वेयर? CH sigma of sp3 carbon. Is it right? इसको हटाएं। एक और पॉइंट लिखे तो, दोज हाइड्रोजन एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर कंजुगेशन, दोज हाइड्रोजन एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर कंजुगेशन आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन है या नहीं है। ये तो sp2 है, ये तो sp2 है, sp3 कार्बन है, राइट? और मुझे sp3 कार्बन का ही CH सिग्मा चाहिए। इसका मतलब सर ये मेरा CH सिग्मा है। करेक्ट? ये मेरा क्या है? CH सिग्मा।
CH सिग्मा ऑफ व्हाट sp3 कार्बन, और उसका अल्कीन यहाँ पे देखिए तो इस पाई बॉन्ड और इस सिग्मा के बीच में क्या 1 का गैप है? इसको ऐसे पढ़ते हैं CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज इट राइट? चलिए, अब तो ये तो पता हो गया कि A और A आपस में कंजुगेशन में है, कंजुगेटेड। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से स्टार्ट करें बोलिए तो? यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है? तो ए यहाँ आएगा तो ए कहाँ उठ के जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा, करेक्ट है स्टूडेंट? तो आपको नहीं था कि ए बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस हाइड्रोजन का लॉस, इसका मतलब ए CH सिग्मा आकर यहाँ पे क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे रहेगा निगेटिव, करेक्ट? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सिर्फ यही हाइड्रोजन ने काम करेगा, ए करेगा, या ये तीनों करेगा? तीनों करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? 3 ना? ओके। आपको ने इस एग्जाम्पल से आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि सर इट लुक्स लाइक जस्ट लाइक रेजोनेंस? ओनली डिफरेंस इज दैट कि रेजोनेंस में पाई पाई होता था, यहाँ पे सिग्मा पाई हो रहा है। और यहाँ देखिए, अगर मैं इस टाइप का एरो यूज कर रहा हूँ तो इस टाइप का एरो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, राइट? और इस टाइप के एरो के दोनों तरफ जो भी रहता है वो हम लोग को दिमाग का उपज है, इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, इज इट राइट? लिखिए एक लाइन इस एग्जाम्पल के नीचे, हाइपर मतलब हाइपर कंजुगेशन आज के बाद रेजोनेंस का छोटा भाई, हाइपर कंजुगेशन दिमाग में आएगा तो कि इट इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, करेक्ट? देखिए, हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन इज just like resonance. Only difference between two is that, only difference between the two is that in resonance pi pi conjugation occurs, in resonance pi pi conjugation occurs, but in hyperconjugation सिग्मा पाई कंजुगेशन अकर्स, ठीक है ना? मतलब हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस के जैसा ही है, वो दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि रेजोनेंस में पाई पाई कंजुगेशन होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्मा पाई कंजुगेशन। बट किसका सिग्मा तो ये तो दिमाग में आ गया, किसका पाई? सबका पाई, या अल्कीन और अल्काइन सिर्फ लेना है? अल्कीन और अल्काइन, इज इट राइट? चलिए, अब यहाँ तक लिख लिए? ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसका मतलब सर ये मेरा ये अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS1 तो इसको हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS2 बोलेंगे, करेक्ट? और हाइपर कंजुगेशन में व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम CH सिग्मा, तो नहीं था किसी दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा फील होता है मानो ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया सॉरी कंप्लीटली ब्रेक हो गया, राइट?
इसका मतलब है, और ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज इसका सम ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा फील होता है कि सी एच सिग्मा कंप्लीटली, जब कंप्लीटली ब्रेक होता नहीं है बट ऐसा फील होता है, क्योंकि इसको कंप्लीटली ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पता चलेगा या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में पता चलेगा। तो बोलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 और बॉन्ड ऑर्डर 0 के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? बॉन्ड ऑर्डर 0 और बॉन्ड ऑर्डर 1 के बीच का वैल्यू क्या रहेगा? पार्शियल सिंगल बॉन्ड, राइट? तो जब तक पार्शियल सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, मतलब 0.5, 0.6, 0.8, तो इज इट कंप्लीटली बॉन्ड ब्रोकन? इट इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन, राइट? लिखिए एक और पॉइंट लिखिएगा, हाइपर कंजुगेशन ऑफ सी एच बॉन्ड, सब गोल्डन पॉइंट है, हाइपर कंजुगेशन ऑफ सी एच बॉन्ड लीड्स टू ए न्यू स्ट्रक्चर, leads to a new structure in which CH bond is broken. Hyperconjugation of CH bond leads to a new structure in which CH bond is broken. That is why hyperconjugation is also known as, that is why hyperconjugation is also known as no bond resonance. That is why hyperconjugation is also known as no bond resonance. Correct ना? And उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा, एंड द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एंड द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ना स्टूडेंट। इसलिए हाइपर कंजुगेशन के प्रोसेस से जो नया जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसका नाम क्या रहेगा? हाइपर कंजुगेशन जस्ट लाइक रेजोनेंस, तो इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट बिकॉज हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम दिया गया, हाइपर कंजुगेशन का ही दूसरा नाम क्या है आज के बाद? नो बॉन्ड रेजोनेंस, करेक्ट? कोई पूछेगा क्यों ऐसा दूसरा नाम आ गया, तो बोलना है कि सम ऑफ द स्ट्रक्चर में ऐसा फील होता है कि बॉन्ड नहीं है, इस वजह से, राइट? और द स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन आर कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इज इट राइट? हो गया ना? चलिए, तो भाई रियल में क्या रहेगा? रियल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रियल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है या रियल में स्ट्रक्चर विच कंटेन कैरेक्टर ऑफ ऑल आर एस? रियल में कौन रहेगा? यस, यहां तक ड्रॉ कर लीजिए। हो गया ना? इसको हटाएं। हाइपर कंजुगेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, लेकिन इसका इतना भयानक यूज है रिएक्शन में, यू कांट इमेजिन। मतलब कल मैं बहुत सारा पॉइंट पे मैं बोलने से पहले सोच रहा था बोले या नहीं बोले, क्योंकि आप लोग को हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ाए हुए थे। अब एक दो क्लास पढ़ाने के बाद एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस से मुझे पढ़ाते हुए देखिएगा रिएक्शन में करेंगे में। अब समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन क्या है? ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो समझ पाएंगे? इस डिबेट में पढ़ेंगे कि 11th का है या नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना 11th का है ना 12th का है, कंप्लीट एक सिलेबस है, राइट? और उसको पढ़ने का एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे है, तरीका है। बच्चा तो बेचारा वहाँ पे ही बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे ही टीचर बोल रहे हैं एनसीईआरटी का रेजोनेंस पढ़ के छोड़ दो, एनसीईआरटी में रेजोनेंस है एक पैराग्राफ, उतना से काम चलेगा?
और उससे भी भयानक काम जो यूट्यूब पे, जैसे मैं कुछ कुछ देखता हूँ, जैसे बहुत नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, नॉमेनक्लेचर इन 40 मिनट्स वन शॉट। भाई 40 मिनट्स में तो ठीक से टाइप ऑफ कार्बन ही नहीं होता है, कैसे पढ़ा दोगे? ऑनलाइन में हो तो कम से कम पूरा एजुकेशन का बात करो तो ऑथेंटिक बात बोलो, राइट? इज इट पॉसिबल कवर नॉमेनक्लेचर इन 40 मिनट्स? 40 मिनट्स में मूवी का टेलर दिखा सकते हैं, मूवी नहीं दिखा सकते, राइट? इसे मैं तो अपना प्रिंसिपल बना लिया लाइफ का, या तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो पढ़ाऊंगा तो जैसे पढ़ाना चाहिए, चाहे जो भी हो, कितना भी मुझे कष्ट करना पड़े, सब कुछ पढ़ाना है, या तो नहीं पढ़ाना है। अगर अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो मारकर उसी दिन रख देंगे। जिस दिन मुझे ऐसा फील हो जाएगा कि नहीं, मैं आसाम में रहकर यहाँ के बच्चों को सही से नहीं एजुकेशन दे पा रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी मच ऑनेस्ट ड्यू टू एनी हाउ या ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस दिन मैं बंद कर दूँगा। मैं प्रोफेशन बहुत पैशन से सिलेक्ट किया हूँ, अपना जॉब रिजाइन देकर। कोई बेरोजगार आदमी थे नहीं, बहुत बड़ा जॉब लगा हुआ था, IIT से तो ऑब्वियसली जॉब था मेरे पास। एक होता है कि चलो जॉब नहीं लगा तो एक काम करते हैं, बट इतना गश था कि जॉब रिजाइन देकर अपना कोचिंग को स्टार्ट करना, मतलब ये मेरा पैसन था और उसी पैसन को अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ। बहुत मेरे फ्रेंड IIT गुवाहाटी का बैचमेट मतलब गिव अप करने के मूड में है कि मतलब स्कूल भी खोल लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, मतलब वो किसी और चीज़ की खोले, किसी और पर्पज़ से थे, किसी और चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। मुझे भी दुनिया भर के लोग सजेशन करते हैं आप भी इंटीग्रेटेड स्कूल चलाइए, कराइए, करिए, तो नहीं, मैं सिर्फ कोचिंग लाइन का हीरो हूँ, इसी का सिर्फ काम करूँगा। 10 काम करने से एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक हिंदी में कहावत है, दोहा पोयम। एक बार में भाई एक ही काम करो, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कुछ ऐसा है ना कि रे ऑफ लाइट, सनलाइट कॉन्वेक्स लेंस पे आता है तो देखते हैं पेपर जलने लगता है, सारा लाइट का फ्लक्स एक पॉइंट पे कर दिया, राइट? सारा पावर एक जगह, इसी में एक्सेल हो जाएगा। जब बढ़ना रहेगा तो मैं बढ़ जाऊंगा इसी चीज़ में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई इस टफ टाइम, कोरोना के टाइम पे मैंने फील किया कि मैंने 10 साल में जो मेहनत किया था, तो मेहनत अभी पता चला कि कभी बेकार नहीं जाता है। इस टफ टाइम, कोरोना के टाइम पे भी इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में होते हुए जो भी पेरेंट्स मेरे पास ट्रस्ट करके यहाँ पे अपने बच्चे को दिए, तो मैं उस ट्रस्ट को मेंटेन रखूँ। अब बच्चे को तो क्लास करना पड़ेगा, मेरा थोड़ा क्लास का लेवल भी हाई है और क्लास भी ज़्यादा होता है। लेवल हाई नहीं है, बहुत इनलार्ज है, पढ़ाना पड़ता है। देखिए जस्ट मैं एक नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, हाइड्रोजन का, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो मैं स्ट्रक्चर लिया था इससे पहले, इसमें बताइए सिर्फ ए हाइपर कंजम्पशन करेगा, एक करेगा या तीनों करेगा? तीनों एट ए टाइम करेगा या 1 बाय 1 करेगा? जब ए करेगा तो ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, ए करेगा तो ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, और ए करेगा तो ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। इज इट राइट? और तो हाउ मेनी नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एराइजेज? कितना बनेगा नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट, आप जरा बताएं। आप थोड़ा सा मिस कर गए शशांक। करेक्ट आंसर इज 4। आपने 3 हाइड्रोजन जोड़ा, लेकिन ओरिजिनल जहाँ से शुरू हो रहा है उसको भूल गए, राइट? ये भी तो रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल। और भाई मेन जो सोर्स है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये कुछ ऐसा बात हो रहा है कि हम लोग एक ही बार में 3 एरो 4 एरो लेके जा रहे थे ना रेजोनेंस में, और जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था वही छूट जा रहा था। ड्रॉ कीजिए।
अब बोलिए, क्या ARS और ARS सेम RS है? नहीं है। वजह सर, इसमें HA पे प्लस चार्ज है, इसमें HB पे प्लस चार्ज है, राइट, और इसमें HC पे प्लस चार्ज है। बट ARS में कोई डिफरेंस? तो अगर इस RS को फर्स्ट बोलते हैं तो इसको भी फर्स्ट बोलेंगे, इसे भी फर्स्ट बोलेंगे, बट A क्या रहेगा? सेकेंड, A क्या रहेगा? थर्ड, और A क्या रहेगा? फोर्थ। इज इट राइट? देन हाउ कैन वी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? जैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंबाइंड इफेक्ट को रेजोनेंस हाइब्रिड नाम दे रहे थे, उसी तरीके से जितना भी NBRS रहेगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट, स्ट्रक्चर अराइजिंग ड्यू टू प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजन आर कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन सबका कंबाइंड जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा मेरा नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। देन हाउ कैन वी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? सर, रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए आपने सिखाया है कि रेजोनेंस होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा, राइट। इन सिमिलर फैशन नो बॉन्ड रेजोनेंस होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस में कौन कौन इन्वॉल्व है? बोलिए, किसके वजह से रेजोनेंस हो रहा है? तो सर, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, इज इट राइट? और किसका सिग्मा? HA, HB और HC का। तो तीनों सिग्मा हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, HC, HB, HA, जो आपको वहाँ पे सिखाया गया था। जो उस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्ट्रक्चर। तो मैंने देखिए किसको किसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। मैंने इस पाई बॉन्ड को छोड़ दिया और इन तीनों सिग्मा को, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पार्शियल, राइट। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, करेक्ट ना। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो बीच का कैरेक्टर पार्शियल सिंगल बॉन्ड, समझ गए। यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? पार्शियल सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या लिखते हैं? पार्शियल सिंगल बॉन्ड, करेक्ट ना। और यहाँ पे चार्ज 0 और यहाँ पे चार्ज 1 इन पॉइंट जा, तो बीच का कैरेक्टर सर डेल प्लस एंड डेल प्लस। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट? डेल डैश माइनस। और क्या बोल सकते हैं? डेल डैश माइनस इक्वल टू 3 डेल प्लस। क्यों बोल सकते हैं सर? आपने ही सिखाया है कि अगर कोई भी 1 RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑल RS मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इट राइट? हो गया ना। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 ना स्टूडेंट। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3, करेक्ट। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन था sp3, बट यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? sp2। इसका मतलब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं होता तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड होता, अगर नहीं होता तो। बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, करेक्ट। तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो मॉडिफाई। तो क्या हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं? जस्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो मॉडिफाई बॉन्ड लेंथ एज वेल एज अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बॉन्ड लेंथ मॉडिफाई करने का मतलब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कहीं का इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का डिक्रीज? इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, डिक्रीज में बहुत सारा क्वेश्चन है इस पे। कहीं का इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ कहीं का डिक्रीज, इज इट राइट? और आज के बाद तो हाइपर कंजुगेशन के वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर पाएंगे। और कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सर जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर आपके जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, और फिर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे देख लेंगे, राइट।
चलिए लिखिए, अ टोटल नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिला इस एग्जाम्पल में? टोटल नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू 4, इज इट राइट? तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम अब प्लस ओरिजिनल 1, नहीं? yes, देखिए, टोटल नंबर ऑफ NBRs इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम प्लस 1, इज इट राइट? yes, और नीचे नोट करके लिखिए, just like resonance hyperconjugation also modify bond length as well as a state of hybridization, bond length as well as a state of hybridization। इस पे हाफ एन आवर अलग से क्लास ही लूँगा सिर्फ इस स्टेटमेंट पे, और बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट? yes, बॉन्ड लेंथ एंड अ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट एवरीवन? बोलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? 6, वेरी गुड, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6, और NBRs 7, क्या आप 7 NBRs ड्रॉ कर पाएंगे? सर थोड़ा टफ है लेकिन करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, राइट? हो पाएगा ना? yes, sir, कुछ तो कॉन्फिडेंस दिखाइए भाई, या तो नहीं हो पाएगा सर आप ड्रॉ कीजिए, और नहीं तो सर हो जाएगा, करेक्ट? ओके, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, वेरी गुड, 5। ये आपको धोखा देने के लिए ऐसे लिखे थे और उसमें कुछ स्टूडेंट फंस गए, नहीं? CS यहाँ का हाइड्रोजन क्या इसके साथ हाइपर में पार्टिसिपेट करेगा? सर नहीं करेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं? तो एग्जामिनर आपके माइंडसेट को पकड़े हुए है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत जल्दी में रहेंगे। तो CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड 2 गैप हो गया, तो सर ए करेगा, ए नहीं करेगा, राइट? दैट्स व्हाई नंबर ऑफ हाइपर को कितना रहेगा? 5, और नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6, करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, जिसको मैं सर्किल कर दिया, ए डबल बॉन्ड कितना सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड? यहाँ देखिए, ए डबल बॉन्ड ये तो सिखाए थे ओल्ड 12th क्लास का स्टूडेंट, ए है 0 सब्स्टिट्यूटेड, राइट? दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन मिला के 4 हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं 0 सब्स्टिट्यूटेड, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑन द डबल बॉन्ड, राइट? बट जब इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो नहीं था कि यहाँ 4 हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे होना चाहिए था, यहाँ पे दोनों पे 2 ही है, तो 2 के बदले मिथाइल आ गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बोलिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट? ए डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है?
बोलते रहिएगा, चुप नहीं रहना है। कुछ नहीं बोले? कितना सब्स्टिट्यूएंट है भाई? सर एक, यस, डाई सब्स्टिट्यूएंट अल्कीन। ये कौन सा सब्स्टिट्यूटेड है? यस, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 3, NBRS 4, राइट? Yes, sir. ओके। ये कितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन? सर इट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, राइट? Yes, sir. ट्राई सब, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, डू इट फास्ट। 9, NBRS 10। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो CS सिग्मा से। तो इन सारे एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होगा? ये प्रोसेस कहाँ होगा? तो सर जिसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल ज़्यादा रहेगा हाइड्रोजन एटम, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, राइट? Yes, sir. इसका मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, मतलब हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम बोलिए तब ज़्यादा फील होगा। अमाउंट ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट? Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, इज इट राइट? Yes, sir. तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हाइपर कंजुगेबल मिल रहा है आपको इन जनरल? सर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में, उसके बाद डाई में, और सबसे कम मोनो में, इज इट राइट? Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं। बोलिए ये कितना है? सर ये इट इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ना? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। NBRS कितना? सॉरी, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम सर 12। तो NBRS कितना होगा भाई? 13, इज इट राइट? Yes, sir. Magnitude of process of hyperconjugation directly proportional to what? Number of hyperconjugable hydrogen atom, is it right? लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इन जनरल, मतलब एक्सेप्शन हो सकता है, बट इन जनरल टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ग्रेटर देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ग्रेटर देन डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ग्रेटर देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एक किसका ऑर्डर है? अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन का, इट राइट? Yes, sir. कोई पूछेगा क्यों? तो बोलना है कि इन जनरल जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते हैं डबल बॉन्ड के साथ, अल्कीन या अल्काइन के साथ, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल भी बढ़ता है। समझ गए? Yes, sir.
हो गया ना? चलिए ऑल ईयर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल बताइए। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? नंबर ऑफ हाइप, वेरी गुड, 4। कहाँ का? ए ना? करेक्ट एवरीवन? और क्यों? तो सर ए sp3 कार्बन है, अब मुझे sp3 कार्बन का CH सिग्मा का पाई बॉन्ड के साथ, और ये अल्किन है, इसके साथ कंजुगेशन चाहिए था। इज इट राइट? 4 होगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ, अच्छा ये जो डबल बॉन्ड है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो है, क्या है स्टूडेंट? जोर, वेरी गुड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। जब भी कन्फ्यूजन हो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अरे यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों कार्बन मिलाकर 4 हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों कार्बन मिलाकर, डबल बॉन्डेड कार्बन मिलाकर जितना कम हाइड्रोजन रहेगा, उसका मतलब यहाँ पे H और H है, बाकी दूसरे H के बदले CH2 है, राइट? चलिए NBRS कितना होगा एवरीवन? 5। यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? जल्दी बोलना है, ये तो 10 सेकंड क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। कितना? 2 2 4 3 7 ना? यहाँ पे कितना? 2 2 4 3 7 और 3 10, राइट? हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 2 2 4 3 7, और यहाँ पे कितना काउंट करें? 3 ना, या 2? 2 काउंट करेंगे भाई। C2H5 कितना बार सिखाएंगे एक ही बात। अब काउंट कीजिए, यहाँ देखिएगा, 3 2 5 2 7 2 9, मेरे अकॉर्डिंग तो 9 होना चाहिए, करेक्ट? हो गया? तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम काउंट कर पाएंगे? क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाएगा और इसी में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं जो डीकेसी में आपको मिलेगा, कम से कम तो 50 या 60 प्रॉब्लम तो है ही। रेजोनेंस में सम अमाउंट, रेजोनेंस का प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, राइट? ये आगे पढ़ेंगे, एक ही क्लास में सब कुछ नहीं बोलेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट अगर इसको भी हम लोग जस्ट लाइक रेजोनेंस ही बोल रहे हैं, इसका मतलब इस प्रोसेस में भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलने वाले हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, करेक्ट? यस। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे के पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा, जो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, सबसे ज़्यादा तो शायद इसमें रिलीज होना चाहिए, राइट? उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, सबसे कम इसमें, राइट? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कितना है और नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? डू इट फास्ट।
चलिए ट्राई करके बताइए तो। How many hyperconjugable hydrogen atom? Everyone. एकदम ऐसे होगा एग्जाम हॉल में, लग रहा है। जब AsP3 कार्बन है जी, राइट, AbSp3 कार्बन है। जो डिफरेंशियल लिखवाए हैं, मैंने डिफरेंशियल लिखवाने के टाइम पे बोला था क्या कि थोड़ा सा एकदम शक करके या कुछ कंफ्यूज होकर आंसर देना है, एकदम कॉन्क्रीट। भाई 20-30 पेज पढ़ते स्टैंडर्ड बुक का, तब जाकर वहाँ से एक बार निकलता कि कौन करेगा। मैं सारा पॉइंट एकदम बिल्कुल समराइज करके दे दिया। CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ में? CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, इज इट राइट? और किसके साथ करेगा? अल्कीन और 4 के साथ ही करेगा ना भाई। पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन, पाई बॉन्ड ऑफ अल्काइन, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल, यही तो 5 कहानी है। CH सिग्मा को मिलाकर 5 ही है ना। तो अरे उस आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलना है करेगा। तो देखिए ये CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, अब ये है अल्कीन का, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड, करेगा। कंजुगेशन में रहना चाहिए CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल कितना हुआ? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 4, करेक्ट। तो व्हाट अबाउट नो बॉन्ड रिजनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या नाम है आपका? मौसमी, बोलिए कितना होना चाहिए नो बॉन्ड रिजनेटिंग स्ट्रक्चर? अब यहाँ पे था कि अब IQ लेवल, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 9। तो सर आपने तो फार्मूला लिखवा दिया था। भाई फार्मूला मैंने लिखवाया था तो फार्मूला ठीक है, फार्मूला ओरिजिनल था या कॉन्सेप्ट ओरिजिनल था? ये जो 4 है वो इसके साथ भी करेगा, ये 4 इसके साथ भी करेगा, राइट। तो जो फार्मूला था भाई, वो फार्मूला में अब एरो देके कंडीशन लिखी है कि दिस फार्मूला होल्ड्स वेरी गुड बट विथ ओनली 1 पाई बॉन्ड के लिए सर ने दिया है, राइट। एक से ज़्यादा रहेगा तो अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा, इज इट राइट? ऐसे ही लिख दीजिए। वो जो फार्मूला बॉक्स में दिए हैं, नंबर NBRS इक्वल नंबर ऑफ NBRS इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल प्लस 1, दिस फार्मूला फॉर व्हाट? व्हेन ऑल हाइपर कंजुगेबल इन्वॉल्व विथ या इंटरेक्ट विथ 1 पाई बॉन्ड, इज इट राइट? बट यहाँ पे ये 4 जो है 2 पाई बॉन्ड सर, तो इसके साथ, लेकिन नहीं था कि इसके साथ जब करेगा तो इसके साथ नहीं करेगा, कांस्टेंट रखेंगे, राइट। तब पहले इन 4 को 1 बाई 1 इसके साथ और फिर इन 4 को 1 बाई 1 इसके साथ और एक ओरिजिनल, राइट। इसलिए यहाँ पे पहले वाला फार्मूला काम करेगा। यहाँ आप लोग लिखे नहीं, मैंने एरो देके लिखने के लिए बोला, लिख दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। तो अब यहाँ पे NBRS कितना रहेगा सर? 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, एक ओरिजिनल, टोटल इक्वल टू 9। किसको डाउट?
हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। अच्छा, आप लोग इमेजिन कीजिए इस स्ट्रक्चर को देखकर कि 9 बनने वाला है, तो उस 9 में कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा तो, बट मुझे जो देख के लग रहा है आप लोग घर पे ड्रॉ करके इसको वेरीफाई कीजिएगा कि मैंने जो सोचा कि शायद ऐसा होना चाहिए वो सही है या नहीं है। आपको वेरीफाई करना है। देखिए, तो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। भाई ये इसके साथ करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये इसके साथ करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो मतलब पाई बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, और पाई बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, करेक्ट। और जब ये इसके साथ करेगा तो निगेटिव यहाँ पे, और जब ये इसके साथ करेगा तो निगेटिव यहाँ पे, मतलब इन 4 कार्बन पे निगेटिव रहेगा, राइट। तो 4 कार्बन पे पार्सल निगेटिव और 4 हाइड्रोजन पे पार्सल पॉजिटिव, तो नहीं सके ऑल यहाँ पे डेल प्लस तो यहाँ पे डेल माइनस, ऐसे लिख दिया, राइट। तो सर यहाँ पे डेल प्लस लिखते, यहाँ पे डेल डैश, यहाँ पे डेल माइनस है, यहाँ पे डेल डैश प्लस लिखते, ज़्यादा बेटर रहता। वो लिखते, बट होता ये ना डेल डैश प्लस इक्वल टू डेल डैश माइनस, करेक्ट। तो 4 और 4 कैंसिल होके तो लास्ट में यही नजर आता, डेल डैश प्लस इक्वल टू, सॉरी, डेल डैश प्लस इक्वल टू डेल माइनस, इज इट राइट। तो लास्टली क्या मतलब, यहाँ पे जो प्लस रहेगा वही यहाँ पे माइनस रहेगा। तो ये मैंने आप जस्ट अपने माइंड में इमेजिन कर लिया कि ऐसा होना चाहिए। आफ्टर 9 RS दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन आप लोग फॉर बेटर प्रैक्टिस घर पे एक बार ट्राई करेंगे, करेक्ट ना एवरीवन। क्या क्लास है कहीं पे? ओके एवरीवन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।